हेलो गाइस, नमस्ते। अपन बात कर रहे हैं हेलो एल्केन तथा हेलो एरिन अध्याय के अभ्यास प्रश्नों की। और अपन ने लिया है अभ्यास प्रश्न 10.8। अब गाइस ये प्रश्न कह रहा है कि उभयदंती नाभिक रागी क्या होता है, एक उदाहरण की सहायता से समझाइए। तो गाइस इस प्रश्न के अंदर आपको उभयदंती नाभिक रागी क्या होता है उसके बारे में पूछा है। तो गाइस सबसे पहले तो अपन बात करते हैं उभय का मतलब क्या होता है। तो गाइस अपन ने सुना है उभयचर। उभयचर का मतलब ऐसे प्राणी जो आकाश और धरती दोनों जगहों पर रह सकते हैं। तो वैसे वैसे उभयदंती नाभिक रागी ऐसे समूह होते हैं जिसमें आपके दो नाभिक रागी केंद्र होते हैं, या इसको अपन ऐसे भी बता सकते हैं कि ऐसे नाभिक रागी जिसमें आपके दो अलग अलग आक्रमणकारी केंद्र होते हैं। तो गाइस इसकी परिभाषा बनेगी, तो ऐसे समूह जिसमें दो नाभिकरागी केंद्र होते हैं तो ऐसे समूह उभयदंती नाभिकरागी कहलाते हैं। या इसी की दूसरी परिभाषा बन रही है नाभिकरागी जो दो अलग अलग केंद्रों के द्वारा आक्रमण कर सकते हो, उभयदंती नाभिकरागी कहलाते हैं। अब गाइस इसको अपन किसी उदाहरण के द्वारा समझाते हैं। तो उदाहरण अपन ले रहे हैं आपके साइनाइड आयन। उदाहरण अपन क्या ले रहे हैं, साइनाइड आयन। अब गाइस देखो, साइनाइड आयन के अंदर आपके ये संरचना मिलती है। इसमें एक तो होता है कार्बन और एक होता है गाइस आपके नाइट्रोजन। कार्बन और नाइट्रोजन इनके बीच में बनता है आपके ट्रिपल बॉन्ड। नाइट्रोजन के पास होता है आपके एक लॉन पेयर और एक लॉन पेयर होता है कार्बन के पास, और कार्बन के ऊपर होता है आपके एक माइनस साइन। तो गाइस ये तो है आपके साइनाइड। अब गाइस इस साइनाइड आयन के अंदर हो रहा है आपके अनुनाद। ठीक है, अब अनुनाद कैसे हो रहा है, तो गाइस कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में आपके ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है। तो इसमें से जो आपके एक बंद के इलेक्ट्रॉन है वो बंद के इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के ऊपर आ जाते हैं। तो गाइस अब ये बन रहा है सी, एक बंद के इलेक्ट्रॉन चले गए तो दो बचे बंद, तो सी डबल बॉन्ड एन। अब एन के पास एक लॉन पेयर पहले से है और बंद के इलेक्ट्रॉन और आ गए, तो यहाँ आपके दो लॉन पेयर हो गए। और कार्बन के पास गाइस आपके एक लॉन पेयर है। अब चूंकि बंद के इलेक्ट्रॉन में कार्बन से तो बंद के इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो कार्बन के ऊपर आएगा प्लस चार्ज, पहले से माइनस है तो माइनस प्लस आपके न्यूट्रल हो जाएगा, और नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं इसलिए यहाँ पर आएगा माइनस चार्ज। तो गाइस ये आपके दूसरी अनुनादी संरचना। तो ये पहली अनुनादी संरचना, ये दूसरी अनुनादी संरचना। अब गाइस अपन देखते हैं कि जो पहली अनुनादी संरचना है उसमें आक्रमणकारी केंद्र है आपके कार्बन। मतलब ये कार्बन क्या करेगा, किसी दूसरे एल्किल जो ग्रुप है उसको अपने दो जो लॉन पेयर के इलेक्ट्रॉन है वो दान कर देगा। ठीक है, तो इस अवस्था में ये आपके इस तरह से बंद बनेगा आर सी ट्रिपल बॉन्ड एन। इसको अपन बोलते हैं एल्किल साइनाइड। ये चीज़ क्या कहलाती है, एल्किल साइनाइड। अब गाइस यहाँ देखो, तो यहाँ अपन देख रहे हैं कि जो नाइट्रोजन है उसके पास दो लॉन पेयर है। तो यहाँ पर जो आक्रमणकारी केंद्र है वो आपके नाइट्रोजन, मतलब नाइट्रोजन क्या करेगा, लॉन पेयर को दान करेगा। अब यहाँ पर अगर आपके कोई एल्किल ग्रुप है उसको ये नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन देता है और बंद बनाता है, तो यहाँ जो चीज़ बनेगी उसको अपन बोलेंगे एल्किल आइसोसाइनाइड। साइनाइड। तो इस तरह से अपन देखते हैं कि जो साइनाइड आयन है उस साइनाइड आयन के अंदर एक्चुअली आपके दो तरह के ग्रुप मिल रहे हैं, एक तो साइनाइड वाला और एक आपके आइसोसाइनाइड वाला। तो आइसोसाइनाइड में तो आक्रमणकारी केंद्र कौन है, नाइट्रोजन, और साइनाइड में आक्रमणकारी केंद्र कौन है, कार्बन। अब दोनों ये क्यों हो रहे हैं, ये हो रहा है आपके अनुनाद के कारण। अनुनाद के कारण क्या हो रहा है कि कार्बन के पास आक्रमण करने के लिए एक लॉन पेयर है और नाइट्रोजन के पास आक्रमण करने के लिए एक लॉन पेयर है। अब गाइस ऐसे कैसे अपन एक और उदाहरण ले सकते हैं वो ले सकते हैं अपन नाइट्राइट आयन। नाइट्राइट आयन, तो गाइज आपके नाइट्राइट आयन की संरचना कैसे होती है। तो गाइज इसमें आपके एक एन है, उससे एक तो जुड़ा हुआ है डबल बॉन्ड ओ और एक जुड़ा हुआ है आपके ओ। एन के ऊपर मिलता है आपके एक लॉन पेयर और ओ के ऊपर आता है एक माइनस। तो गाइज यहाँ पर जो आपके ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन एक आक्रमणकारी केंद्र है। मतलब कोई आपके एल्किल है, उस एल्किल के ऊपर अगर आपके नाइट्राइट आयन के अंदर ऑक्सीजन इसके ऊपर आक्रमण कर रहा है तो ये जो चीज़ बनेगी इसको अपन बोलेंगे एल्किल नाइट्राइट। एल्किल नाइट्राइट। ठीक है, अब गाइज अगर इस नाइट्राइट आयन के अंदर हो जाए अनुनाद, तो अनुनाद होने पर अब आपको गाइज ये चीज मिलेगी, इस चीज को अपन बोलते हैं नाइट्रो। अब गाइज इसके अंदर क्या होगा कि जो आक्रमणकारी केंद्र है वो आपके नाइट्रोजन है। मतलब आपके कोई एल्किल ग्रुप है, उस एल्किल ग्रुप के ऊपर आक्रमण कौन कर रहा है, नाइट्रोजन। बोले तो नाइट्रोजन क्या करेगा, अपने लॉन पेयर को आपके एल्किल ग्रुप को देगा। तो उस कंडीशन में जो चीज़ बनेगी उसको अपन बोलते हैं नाइट्रो एल्केन। तो अपन ने देखा नाइट्राइट आयन भी क्या हुआ, एक आपके
उभयदंती नाभिक रागी हुआ, जिसके अंदर दो आक्रमणकारी केंद्र है, एक तो ऑक्सीजन उस कंडीशन में नाइट्राइट, और एक है आपके नाइट्रोजन उस कंडीशन में आपके नाइट्रो। तो इस तरह से उभयदंती नाभिक रागी को अपन समझाते हैं। धन्यवाद।